हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। और आज मैं दोस्तों आपके लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए उन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और व्याख्या सहित उनको समझते हैं। प्रश्न 71। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? ए राजहंस, बी बलाका, सी चातक या फिर डी शुक। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण शब्द आया है। यहाँ पर ना का अणा किस सूत्र से हुआ है? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं। ए रसाभ्याम नो अणः समान पदे, बी पूर्व पदात् संज्ञाया मगः, सी अटाकुप्वा डनुमव्यो वाये अपि या फिर डी कुमति च। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी कुमति च। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में प्रयुक्त शब्द वर्ष भोग्येण वर्षम भोग्येण कालाध्वनो रत्यंत संयोगे से द्वितीय भोग्येन भुज जमा श्यत कुमति च से ना को अणा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? इसके ऑप्शन है दोस्तों। ए 4 मास, बी 8 मास, सी 10 मास या फिर डी 2 मास। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी। यक्ष के विरह का 8 मास समय बीत चुका है। यक्षों के स्वामी अलकापुरी के राजा कुबेर ने अपने एक सेवक यक्ष अर्थात हेमामाली को अपने किसी कर्तव्य में प्रमाद के कारण स्वामी के वर्षावधिक शाप से अभिशप्त अपनी महिमा को खोकर रामगिरी के आश्रमों में निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा था। लगभग 8 मास का समय बीत चुका था। इस प्रकार मेघदूतम में शापांत की अवधि 4 मास कही गई है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के 53वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शेषान मासान गमय चतुरोलोचने मिलित्वा लिखकर शेष शाप की अवधि 4 मास बताई गई है, जबकि पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण कहकर शाप की अवधि 1 वर्ष बताई है। 8 मास व्यतीत हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न 74। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। ऑप्शन ए 3 माह, बी 4 माह, सी 2 माह या फिर डी 1 माह। दोस्तों ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, तो इसका उत्तर है बी यानी कि 4 माह। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 75। मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है। ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष या फिर डी 5 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों देखते हैं, फिर एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्योंकि आगे के कुछ प्रश्न इसी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 76। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह या फिर डी आजीवन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष या फिर डी 3 मास। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 78। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष या फिर सी 3 वर्ष या फिर डी 4 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए। अब दोस्तों इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेघदूतम में यक्ष का शाप 1 वर्ष का था।
अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ ना निभाने के कारण एक यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण कहकर संपूर्ण शाप की अवधि 1 वर्ष बताई है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 75 से लेकर 78 तक एक ही उत्तर है, 1 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था ए. वैशाख पूर्णिमा, बी. भाद्रपद कृष्णाष्टमी, सी. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, या फिर डी. देव प्रबोधिनी एकादशी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन था। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत में वर्णन मिलता है। शापांतों में भुजग शयना दुत्थिते शारंग पाणौ अर्थात भगवान विष्णु के शेष नाग रूपी सैया से उठ जाने पर मेरे शाप का अंत होगा, इसलिए तू शेष 4 महीने आँख मीच कर बिता ले। भुज गशयना दुत्थिते। भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शेषनाग शैया पर क्षीर सागर में सोते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को उठते हैं। इसी एकादशी को क्रमशः हर्षयनी एकादशी तथा हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि है ए. वैशाख पूर्णिमा, बी. देवोत्थानी एकादशी, सी. शिव चतुर्दशी, या फिर डी. कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी। और दोस्तों, ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, तो इसका उत्तर बी यानी कि देवोत्थानी एकादशी है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें, और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।